नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं एक नया फाइनेंशियल टॉपिक जिसका नाम है ESG इन्वेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, दिस इज द फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडिया। दिस इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या है ESG इन्वेस्टिंग, तो आइए जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक आप और हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो मुख्यतः उसके फाइनेंशियल देखते हैं कि वो प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं कितनी मजबूत है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना अच्छा है, उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। यह सब हम देखते हैं और फिर उस पर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब नई पीढ़ी का जमाना है। अब जमाना है सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग का, SRI जिसको बोलते हैं। इसमें कंपनी कितनी रिस्पॉन्सिबल है हमारे विश्व के कई समस्याओं के प्रति, वह भी देखा जाएगा और उसी हिसाब से कंपनीज में इन्वेस्टिंग की जाएगी। इसको बोलते हैं ESG। इसमें 3 क्षेत्रों को देखा जाता है। E मतलब इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण संबंधी, S मतलब सोशल एंड थर्ड गवर्नेंस। इन तीनों को विस्तार से जानेंगे दोस्तों। ESG इन्वेस्टिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका है। भारत में 2018 में पहले ESG फंड्स ने कदम रख दिए हैं और अब यह अपनी जर्नी के लिए आगे चल पड़ा है। तो सबसे पहले ESG में आता है इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण संबंधी। वह कंपनी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, अपने ऑपरेशन में पर्यावरण का भी ख्याल रखती है, उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनी माना जाता है। जैसे कि जो कंपनी कम से कम कार्बन उत्सर्जन करती है, यह वह कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जीज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करती है और कम से कम थर्मल एनर्जी का उपयोग करती है। उसी तरीके से वह कंपनी जो प्लास्टिक को बढ़ावा नहीं देती, कम से कम प्लास्टिक यूज करती है, वैसी कंपनीज को इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनीज माना जाता है। दोस्तों, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनी आगे जाके सस्टेनेबल विकास कर रही है तो उसकी आगे बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हैं, उस पे आगे बैन लगने की संभावनाएं भी कम है। उसी तरह कुछ कंपनी जैसे कि प्लास्टिक वाटर बोतल बनाती हैं तो उनमें ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी का वेस्टेज होता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। उसी तरीके से कुछ कंपनी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस केमिकल्स बनाती हैं, ऐसी कंपनी जो ऐसे केमिकल जनरेट करती हैं जो नदी को दूषित करती हैं, नदियों के पानी को, हवा को दूषित करती हैं, उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनी नहीं माना जाएगा। और आगे जाके उनमें सरकार कुछ नेगेटिव कदम भी उठा सकती है उनके प्रति। तो यह जो है आगे हमारी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग रहेगी। लोग ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। इससे कंपनीज को एक इंसेंटिव मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा वो काम करे इन्वायरमेंट के प्रति और हमारे इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा। और कंपनी ऐसे उपयोग करेंगे कम से कम पर्यावरण को नुकसान हो। दूसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, आपने देखा होगा भारत में जैसे कि सरकार ने लागू किया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR के तहत कई कंपनी कई सामाजिक कार्य करती हैं। तो उसी के अंतर्गत इसके अलावा भी कंपनीज आपने देखा होगा, जैसे रिलायंस फाउंडेशन है, ये टाटा का ट्रस्ट है, वह लोग अपने सामाजिक कार्य करते हैं और समाज के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है समाज के प्रति। तो ऐसी कंपनीज को भी पॉजिटिव माना जाता है कि कम समाज अपने साथ साथ वो समाज को भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं और वह फायदेमंद है। और उसी तरह कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो समाज के लिए शायद उतनी अच्छी नहीं, उनके प्रोडक्ट समाज के लिए अच्छे नहीं होंगे, जैसे कि टोबैको बनाने वाली, पान, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये जो है समाज के लिए अच्छे नहीं है प्रोडक्ट्स, लेकिन इसको कंपनीज बनाती हैं। इसी तरीके से शराब बनाने वाली कंपनी, इन लोगों को सोशल रिस्पॉन्सिबल कंपनीज में शामिल नहीं किया जा सकता। तो दूसरा जो मुख्य कारण है, सोशल रिस्पॉन्सिबल जो कंपनी होगी उसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। जो युवा पीढ़ी है वो नहीं चाहेगी कि मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जो समाज में नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें बना रही है। उसी तरह तीसरा आता है दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब वह कंपनी जो
अच्छे तरीके से अपने कार्य को संचालित करती है, जिन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार कम से कम हो या उसमें रोक लग सके, समय समय पर कंपनी का ऑडिट हो, उसका टैक्स आदि की चोरी ना करती हो कंपनी, उस पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली उसने पॉलिसीज बना रखी हो। तो ऐसी कंपनीज को बोला जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाली कंपनी, जिसने अपना मजबूत गवर्नेंस बनाया है और अच्छे तरीके से अपना संचालन करती है। तो उसमें ऐसी कंपनियां नहीं आएंगी दोस्तों, मान लिया किसी कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, जैसे कि अभी नीरव मोदी की कंपनी में हो गया, तो वो कंपनी इस दायरे में नहीं आएगी। तो वो कंपनियां कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दायरे से बाहर हो जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों यह तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं एक कंपनी के लिए। वो सस्टेनेबल ग्रोथ करने वाली कंपनी, जो ग्रोथ कर रही है लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ कर रही है, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी फायदेमंद होने वाली है, जो ग्रोथ, उस कंपनी को आगे जाके सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलने वाले हैं दोस्तों। लेकिन आप और हम आम आदमी कैसे इतनी हजारों कंपनियों में से चुनेंगे कि ये कंपनी ये तीनों क्राइटेरिया को पूरा करती है? तो उसके लिए जो अभी इंडिया में जो फॉर्मूला है वह है ESG म्यूचुअल फंड्स। अभी आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ ESG, वो म्यूचुअल फंड जो ऐसी कंपनियों में फंड लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा, जो यह तीनों मापदंडों को पूरा करती है। ESG फंड मैनेजर ऐसी कंपनियों पर रिसर्च करते हैं और तब जाके अपना इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। इस समय दोस्तों जो ग्लोबली आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो लगभग 3300 से ज़्यादा ESG फंड्स में 40.50 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का निवेश हो चुका है। लेकिन भारत में यह अभी नया कॉन्सेप्ट है, नेशेंट स्टेज पर है। अभी फिलहाल भारत में 4 ESG हैं, जिसमें से 3 पहले से हैं, जिसमें SBI मैग्नम इक्विटी ESG जो 2772 करोड़ रुपए का फंड है, इसका AUM है। AUM मतलब एसेट अंडर मेंटेनेंस, मतलब इतना एसेट ये मेंटेन करते हैं। इसी तरह एक्सिस ESG फंड है, वह 1755 करोड़ रुपया उसमें AUM है उसका। उसी तरह क्वांटम इंडिया ESG इक्विटी है, 18 करोड़ के करीब है उसका फंड। और अभी रिसेंटली सितंबर में ICICI प्रूडेंशियल ने भी अपना ESG फंड लॉन्च किया है, लगभग 500 करोड़ रुपए उसने इसके अंतर्गत जुटाए हैं। दोस्तों जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है इंडिया में और ESG फंड लॉन्च हो गए हों, तो आप गूगल करके अपने आप को अपडेट कीजिएगा कितने ESG फंड इस समय इंडिया में चल रहे हैं, और उसी हिसाब से आप इन्वेस्टिंग की सोच सकते हैं। तो यह है दोस्तों नई सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, जिसको आज की नई पीढ़ी का जागरूक इन्वेस्टर जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा और एक अच्छे ग्रोथ की तरफ, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ अपने देश को लेकर जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ESG फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, मार्केट हमेशा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है, वह रिस्क आपको एसेस जरूर करना होगा इन्वेस्टिंग से पहले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ESG फंड के बारे में यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।